हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसका अब 41वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, और इस मेले का उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और ये मेला 14 नवंबर 2022 से शुरू हुआ है और ये कब तक चलेगा? 27 नवंबर तक चलेगा। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस मेले का शुभारंभ किया गया है। और इस मेले के लिए जो थीम रखी गई है वो है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ये इस मेले की इस बार की थीम रखी गई है। और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत जितने भी भारतीय उत्पाद हैं वो सब प्रदर्शित किए जाएंगे। और इस मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल जो हैं वो फोकस राज्यों के रूप में इस बार शामिल हो रहे हैं। और इस मेले में 29 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। ठीक है, और इसमें लद्दाख पहली बार हिस्सा ले रहा है। और इस मेले में कई देश भी भाग ले रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, टूनीशिया, लेबनान और रिपब्लिक ऑफ तुर्की भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये मेला 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा। लेकिन जो ये मेला है आम जनता के लिए 19 नवंबर से खोला जाएगा और 27 नवंबर तक ये मेला लगेगा। तो जो लोग भी इसमें जाना चाहते हैं तो वो 19 नवंबर के बाद इस मेले में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्लोस सोरा। ठीक है, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और जो कार्लोस सोरा है वो स्पेनिश के एक फिल्म निर्देशक हैं, जिनको भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और जो ये फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है 20 नवंबर 2022 से लेकर 28 नवंबर 2022 तक। और कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गोवा में। ठीक है, और इसमें 89 देशों की 280 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और इस फिल्म महोत्सव में कार्लोस सोरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है, और उनकी फिल्मों ने अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। और अब इन्हें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार जो ये फिल्म महोत्सव आयोजित हो रहा है उसका गोवा में 53वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये है नताशा पिर्क-मुसर। ठीक है, इन्हें स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और नताशा पेशे से एक पत्रकार और वकील है जो स्लोवेनिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी। और इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए रन ऑफ में देश के पूर्व विदेश मंत्री एंजे लोगर को मात दी और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं। इसके साथ ही नताशा ने स्लोवेनिया में कॉपीराइट सहित अन्य मामलों में अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का भी प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है भारत। ठीक है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई देश हैं जिनको हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। तो इसमें जो जो देश शामिल किए गए हैं वो है मैक्सिको, इटली, वियतनाम और थाईलैंड। ठीक है, और इसके साथ ही भारत को भी इस सूची से हटा दिया गया है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो रिपोर्ट में जितने भी मानदंड होते हैं ना उनमें से सिर्फ इन देशों ने एक मानदंड को पूरा किया है और 2 अन्य जो मानदंड थे उनको ये पूरा करने में असफल रहे थे, जिस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने इन देशों को अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, और भारत पिछले 2 साल से इस सूची में बना हुआ था, लेकिन इस साल जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं उन्होंने
भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। ठीक है, और अब जो फिलहाल इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं वो हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान। ठीक है, अब 7 देश हैं जिनको इस सूची में रखा गया है और जिन देशों को हटा दिया गया है वो है भारत, मैक्सिको, इटली, वियतनाम और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से किसे दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। ठीक है, तो जो आईसीआईसी बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को फिर से 2 साल के कार्यकाल के लिए आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्हें नवंबर 2020 में आईसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब दोबारा से सर्वसम्मति से इनको 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया है। और इसके साथ ही जो ग्रेग बार्कले हैं वो पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष थे और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के निदेशक भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, दूसरी भारत कनाडा काउंसिलर वार्ता 14 नवंबर 2022 को किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। भारत और कनाडा की जो दूसरी वार्ता थी वो 14 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई है और इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है वीजा और पारस्परिक कानूनी सहायता सहयोग पर चर्चा करना और उनके अंदर किस तरह से सुधार किया जाए, ये सब इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें दोनों पक्षों ने भारतीय समुदाय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जो कनाडा में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। और इसका जो अगला संवाद है वो 2023 में कनाडा में आयोजित किया जाएगा। और अब ये जो भारत में नई दिल्ली में आयोजित हो रही है वो दूसरी भारत और कनाडा की वार्ता है और जो तीसरी वार्ता होगी वो 2023 में कनाडा में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हटियागाछी स्थित शाखा में अपना 104वां स्थापना दिवस समारोह मनाया है, जिसमें शाखा के जो वरिष्ठ नागरिक थे उनके द्वारा केक काटा गया है और ये स्थापना दिवस समारोह अच्छे से आयोजित किया गया है। और बात करें अगर यूनियन बैंक की स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 1919 को मुंबई में और इसका जो मुख्यालय है वो भी वह है मुंबई में और इसके जो सीईओ है वो हैं ए मणि मेखलाई। ठीक है, और ये 3 जून 2022 से इस पे सीईओ बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेंगलोर में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 11 नवंबर को किया गया और इस हवाई अड्डे का जो निर्माण था वो लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और इसके उद्घाटन के साथ ही केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो यात्री क्षमता होगी वो सालाना लगभग 5 से 6 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है और जो कि वर्तमान में सिर्फ 2.5 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग में बनाया गया था, ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए थे उसमें एक सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग बनाया गया था जो था हिमाचल प्रदेश में। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग है वो 2019 में स्थापित किया गया था और मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार मताधिकार का भी प्रयोग किया था और इस बार मतदाताओं ने पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान किया है। और मतदान चुनाव और हिमाचल प्रदेश के टशीगंग के निवासियों ने 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव में पहली बार अपना वोट डाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और जो झारखंड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 2000 को और ये भारत का 28वां राज्य बना था और बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। और बात करें झारखंड में जो सबसे फेमस है वो है पलामू टाइगर रिजर्व और टिस्को की स्थापना हुई 1907 में, ये भी कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड में। और जो बोकारो स्टील प्लांट है सबसे फेमस है, ये भी कहाँ पर है? झारखंड में ही है। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इसके ऑप्शंस आप सबके सामने ये रहे, तो इनमें जो भी राइट आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।